जरा सोचिए, अगर आपने 20 लाख का घर खरीदा हो और आज आपसे ये कहा जाए कि ये घर अब आपका नहीं है, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए, लेकिन वो पैसे उसी समय के हिसाब से मिलेंगे जब आपने वो घर खरीदा होगा। आज मैं इसी तरीके की ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाने लाई हूँ, क्योंकि मैं हूँ सेक्टर 103 में और ये वो प्रोजेक्ट है जो इस तरीके से बनकर खाली पड़ा हुआ है, आधा बना हुआ है। यहाँ पर कई बायर्स ने अपने खून पसीने की कमाई लगाई थी और ये सोचा था कि इस खूबसूरत लोकेशन पर, जहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे हमें बिल्कुल चुटकियों में नजर आ जाता है, वहां पर उनको उनके सपनों का घर मिलेगा, जो ये है। और ये है माहिरा डेवलपर का वो एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, जिसे माहिरा होम्स के नाम से बहुत लोग जानते होंगे। जब 2018 और 19 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तो लाखों लोगों ने इस प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए अपनी एक अर्जी दी थी कि जी हाँ, हमें यहाँ पर ये प्रोजेक्ट मिलेगा। लेकिन अचानक से इस प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया गया। अब सोचिए कि क्या बीती होगी उन लोगों पर जिन्होंने यहाँ पर अपने लिए सोचा होगा कि एक घर बनेगा। 2019 में अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो हार्डली 2022-23 में आप यहाँ पर रहने लगोगे। जी हाँ, तो अब सोचिए आपका क्या होगा या उन बायर्स का क्या होगा। क्या ये माहिरा होम्स कभी आपके हाथ में आएगा? क्या ये फ्लैट आपको मिलेगा? इन्हीं सब बातों के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं भूमि विकल्प, और यहीं आपको सारी ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी। तो मैं आपको सेक्टर 103 में केवल माहिरा होम्स की कहानी दिखाने के लिए नहीं लाई हूँ। ऐसे बहुत से बिल्डर्स हैं जिन्होंने बायर्स के साथ खिलवाड़ किया, उनके पैसों के साथ खिलवाड़ किया। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ माहिरा होम्स की कहानी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा बिल्डर्स था जिसने द्वारका एक्सप्रेसवे के पास एफोर्डेबल हाउसिंग जब लॉन्च की थी, तो इस तरीके से बहुत से लॉन्चेस आने लग गए थे। और अब आप सोचिए, अब कोई भी एफोर्डेबल हाउसिंग नई लॉन्च नहीं हो रही है। जिस वक्त इस तरीके के प्रोजेक्ट आए थे और वो रुके थे, तब एफोर्डेबल हाउसिंग की जो कॉस्ट आती थी वो लगभग, यहाँ पर अगर किसी का फ्लैट होगा तो 20 लाख के आसपास, और आज 5,575 रुपए पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग आज की एफोर्डेबल हाउसिंग है। लेकिन जब इस बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट को पूरा ही नहीं किया, एस्क्रो अकाउंट में जो पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के लिए ही बनाया जाता है, और ये कहा जाता है कि उस अकाउंट में पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ही पैसा आएगा और उसी पैसे को इस प्रोजेक्ट के लिए यूज करना होगा, लेकिन इस बिल्डर ने वो नहीं किया। तब कहीं जाकर बायरों को ये पता चला कि शायद उनके पैसे को यूज नहीं किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को नहीं बनाया जा रहा है, और वो पैसा बिल्डर अपने लिए यूज कर रहा है, न कि बायर्स के पैसे लेकर बायर्स के ही अपार्टमेंट को बनाने में यूज कर रहा है। तब जब ये बात गवर्नमेंट को भी पता चलती है, तो गवर्नमेंट ऐसे बिल्डर्स के रेरा को रोक देता है और उसके बाद से इस तरीके के प्रोजेक्ट फंस जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से नहीं, हमेशा बिल्डर की वजह से। चलिए, अब एक सवाल ये होता है कि क्या बायर्स को पैसा वापस चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कानूनी कार्रवाई होती है, कोई बिल्डर जेल में चला जाता है, तो वो प्रोजेक्ट इस तरीके से सालों साल रुका रहता है। तो क्या ये एक समस्या का समाधान है? क्या हमें चैन की सांस ले लेनी चाहिए कि जो बिल्डर है वो तो जेल चला गया और कभी ना कभी ये प्रोजेक्ट मिलेगा? ये नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को एक फास्ट ट्रैक कोड बनाना चाहिए कि बिल्डर के ऊपर तो हमने कार्रवाई कर दी, लेकिन जल्द से जल्द, जैसे स्वामीनाथ फंड कई जगह आ रहे हैं, जो बिल्डर अराउंड 70 to 80% जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट को बना दिया था और वो प्रोजेक्ट किसी वजह से रुक गए थे, तो उसी तरीके से जब वहां स्वामीनाथन फंड आता है और वो प्रोजेक्ट बनने लगता है और वो दिया भी जाने लगता है, जैसे मैंने अपनी कई वीडियो में आपको उन प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया। लाइक मैन्योर वन था, जैसे बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना, कुछ प्रॉब्लम आई थी, लेकिन आज वो देखिए पोजीशन हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी वो काम करना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, स्वामीनाथन फंड उन्हें दिया जाता है जो इस तरीके के फ्रॉड बिल्डर नहीं होते हैं। तो जो बायर्स आ गए या जिन भी कंसल्टेंट या बायर्स ने ये प्रोजेक्ट सेल किया था, उन्हें ये थोड़ी पता था कि आगे चल के ये बिल्डर फ्रॉड बन जाएगा। लेकिन अगर फ्रॉड केस में गवर्नमेंट क्या करे? क्या हमें ये सोचना चाहिए कि इसे बिल्डर टेक ओवर करे, और बिल्डर ने टेक ओवर इसलिए नहीं किया कि उसे इस प्रोजेक्ट पे वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा? तो होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करे और जल्द से जल्द, क्योंकि बायर्स ने तो अपने पैसे दे दिए ना,
उसे तो ये घर मिलना चाहिए था। आज वो उदास है, निराश है कि उसे इतनी बड़ी मेट्रो सिटी में एक घर नहीं मिल पा रहा, वो भी तब जब उसने पैसे दे दिए हैं। तो गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो खून पसीने की कमाई लिए हुए एक मिडिल क्लास फैमिली ये सोच रही थी कि हम लेंगे, और आज शायद वो मिडिल क्लास फैमिली इस प्रोजेक्ट का ईएमआई भी पे कर रही है, ये जानते हुए कि उसे ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा और शायद साल के बाद मिलेगा। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर। कई लोगों ने इस प्रोजेक्ट के पैसे वापस ले लिए और कुछ बायर्स ने बोला हम पैसे वापस नहीं लेंगे, क्योंकि 2018-19 पर 4000 पर स्क्वायर फीट पर अफोर्डेबल हाउसिंग बिका करती थी। आज इसका रेट 5575 रुपए पर स्क्वायर फीट है। तो आपको जो पैसे वापस मिलेंगे वो तो 4000 पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग मिले, बट आज के रेट का क्या, जो अराउंड 39 से 40% इंक्रीज हो चुका है। जिन्होंने ये घर 20 लाख में बुक किया था, आज उस घर की कीमत अराउंड 29 लाख से 30 लाख के आसपास जा रही है। तो आप खुद सोचिए, सिर्फ इतने सालों में ऑलमोस्ट 10 लाख की बढ़ोतरी, और उस मिडिल क्लास के लिए ये 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। तो वो पुराने 4000 पे अपने पैसे वापस ले या करंट जो रेट चल रहा है उस पे पैसे वापस ले। तो इस वजह से भी कुछ बायर्स ने, जिन्होंने हरियाणा रेरा पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, उन्होंने पैसे वापस ले लिए और कुछ बायर्स ने पैसे वापस नहीं लिए। इसीलिए 50-50 परसेंटेज आता है इस प्रोजेक्ट में। कुछ बायर्स को पैसे मिल गए हैं, बट कुछ बायर्स इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमें करंट जो प्राइस स्टेटस है अफोर्डेबल हाउसिंग का, उसके अकॉर्डिंग ही पैसे लिए जाए। तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप इस प्रोजेक्ट के भुक्तभोगी हैं तो कितने लोगों ने पैसे अपने वापस ले लिए हैं, कितने लोग ये वेट कर रहे हैं कि करंट जो रेट है अफोर्डेबल हाउसिंग का उसके अकॉर्डिंग उन्हें पैसे वापस दिए जाएं। अब लास्ट सवाल ये आता है कि क्या नया बिल्डर आएगा, इसे टेक ओवर करेगा। तो अभी तक जो मैंने पूरी न्यूज देखी, पढ़ी, रिसर्च की, उसके अकॉर्डिंग मुझे अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि कोई नया बिल्डर आ रहा है और इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर रहा है। अदरवाइज जो इसके खरीदार हैं उन्होंने गवर्नमेंट से कहा है, पेटिशन भी दिया है कि जल्द से जल्द इसे नए बिल्डर या खुद गवर्नमेंट ही इसे टेक ओवर करे, जैसा मैंने कहा। तो अगर आपने इस प्रोजेक्ट में अपना कोई घर लिया है तो आप एज अ बायर आप भी गवर्नमेंट से बोलिए, क्योंकि जितने लोग होंगे उतनी जल्दी ये प्रोजेक्ट आपको हैंडओवर किया जाएगा। आपको अपनी बात रखनी होगी, हमेशा अपनी बात रखनी चाहिए। बिना बात रखे घर में बैठे किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं मिलता है। और इसी वजह से आज मुझे लगा कि मुझे भी ये बात उठानी चाहिए। शायद मेरी ये बात उठाने से गवर्नमेंट तक मेरी ये वीडियो पहुंचे और आप लोग जैसे कुछ खरीदार जो सोए हुए होंगे वो भी जागे और गवर्नमेंट के पास जाएं और अपने खून पसीने की जो कमाई से आपने ये प्रोजेक्ट लिया था उसे वापस पाने के लिए आप भी कुछ कोशिश करें। जैसे मैं तो इतनी कोशिश कर सकती हूँ जो मैं आपके सामने कर रही हूँ। अगर आप माहिरा होम्स, ओएसबी डेवलपर या ओरिस इंफ्राटेक किसी के साथ भी फंसे हुए हैं तो आप एक बायर हैं, आप मेरे साथ अपनी आवाज उठाइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम गवर्नमेंट तक जरूर ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये है भूमि विकल्प, आपकी जगह आपका विकल्प। ऐसे ही मुद्दों को लेकर मैं हमेशा आपके पास आती रहूंगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं इसी तरीके के एक किसी और मुद्दे में या किसी और खूबसूरत विकल्प के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।